नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कल शाम मैंने आपको खबर दी थी कि भारत जैसे देशों को रूस से तेल खरीदने से रोकने के लिए G7 देशों ने एक बहुत बड़ी चाल चली। इसके तहत रूसी तेल पर एक प्राइस कैप लगा दिया गया, यानी कि जो डिस्काउंट था उसे खत्म कर दिया गया है। और अगर कोई देश इस प्राइस कैप से सस्ता यानी कि अगर डिस्काउंट में रूसी तेल खरीदता है तो उस देश पर सीधी कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई ये होगी कि जो तेल ढो रहे टैंकर है ना, उन पर से इंश्योरेंस हटा लिया जाएगा। और ये बड़ी बात क्यों है? दरअसल जिस तरीके से कार और मोटरसाइकिल को आप बिना इंश्योरेंस के अगर चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपका चालान कर दिया जाता है, ठीक उसी तरीके से जो तेल ढोने वाले टैंकर होते हैं ना, उनका अगर इंश्योरेंस नहीं है तो बहुत सारे देश उन्हें अपनी सीमा में घुसने नहीं देते। दूसरी बात, जिस कंपनी के वो टैंकर हैं उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही उस तेल ढोने वाली कंपनी को पश्चिमी देशों में ना तो कोई काम मिलेगा, ना ही किसी प्रकार से तेल ढोने का ठेका मिलेगा। इतना ही नहीं, कई पश्चिमी देशों में तो ये भी प्रावधान है कि बिना इंश्योरेंस के इन सारे टैंकर को जब्त भी किया जा सकता है। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखें तो इन तेल टैंकर कंपनियों को ही रोका जा रहा है तेल ढोने से, क्योंकि उन्हें पता है कि जो भारत जैसे देश हैं वो रूसी तेल खरीदने से पीछे नहीं हटेंगे। और इसीलिए G7 देशों ने जो तेल ढोने का नेटवर्क है उसे ही तोड़ने का मन बना लिया है। और आपको बता दूं कि यह फैसला सीधे सीधे भारत को रोकने के लिए ही लिया गया है। क्यों? क्योंकि रूस से जो सबसे ज्यादा तेल खरीदता है वो है चीन, फिर नंबर 2 पर है भारत। लेकिन फिर भी चीन को नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चीन जो रूस से तेल खरीदता है वो टैंकरों में नहीं मंगवाता, वो मंगवाता है पाइपलाइन के जरिए, क्योंकि रूस और चीन की सीमाएं मिली हुई हैं। वहीं भारत को सारा तेल टैंकर में ही मंगवाना पड़ता है और इसीलिए इस फैसले से भारत को ही सबसे ज्यादा नुकसान होना था। लेकिन आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत का नुकसान होने से और अपना खुद का भी नुकसान होने से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह कहा है कि जिन भी देशों ने रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाया है उन सभी देशों को रूस ना तो गैस देगा ना ही तेल देगा, और साथ ही रूस उन देशों को दुश्मन मानेगा वो अलग। यानी कि एक बहुत बड़ा रिटेलिएशन किया है यहाँ पर रूस ने G7 देशों के खिलाफ। वही बात करें कि रूस के इस फैसले से नुकसान किसे होगा, तो देखिए G7 में जो अमेरिका, कनाडा, जापान और ब्रिटेन है, ये 4 देश रूस से ना तो तेल खरीदते हैं ना ही गैस खरीदते हैं। ऐसे में इस फैसले का कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बाकी के 3 देश हैं यानी कि इटली, जर्मनी और फ्रांस, इन 3 देशों की लंका लगने वाली है, क्योंकि रूस का यह फैसला सीधे सीधे इन देशों की अर्थव्यवस्था पर डीप इंपैक्ट करेगा और पूरी संभावना है कि एक बड़ा आर्थिक संकट भी खड़ा कर सकता है। वहीं कुछ रिपोर्ट ये भी आई है जिसमें बताया गया है कि G7 देशों के इस फैसले का तोड़ निकालने के लिए भारत और रूस के अधिकारी पर्दे के पीछे रहकर इस फैसले का तोड़ निकालने में लगे हुए हैं और जल्द ही कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। और इसीलिए मैं इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हूं। जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।